हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस यहाँ पर हो गया था शाम, और जो 2 दिन पहले लाकर रखी थी तो बस बच्चों ने कर दिया था हंगामा कि मम्मी प्लीज़ इसे खोलना है खोलना है। तो बस यहाँ पर कर दिया था अनबॉक्सिंग, और इतना सारा सामान जो मैं वहाँ से लाई थी मेप्रो से, तो बस ऐसे निकाल कर सब रखने लगी। और यहाँ पर बच्चों का ही जूस पानी है, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। और यहाँ खाखरा भी लेके आई थी मैं, मेथी और चीज़ वाले। तो यहाँ पर बस केसर वाला का उद्घाटन कर रही थी। बच्चों की आज फरमाइश थी कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम केसर वाला। तो बस यहाँ पर शेक वगैरह कर लिया था। तो ये कांच की बोतल में था, और फिर यहाँ पर मैंने जैसे उसने बोला था कि 1:5 अपना मिल्क होना चाहिए, तो बस उसी क्वांटिटी के हिसाब से ले रही थी मैं। तो बस यहाँ पर मैंने मिक्स किया और टेस्ट किया तो हल्का कम लग रहा था, तो फिर और मिक्स किया, फिर ये कम लग रहा था, फिर मिक्स किया। तो इतनी कंफ्यूज हो गई थी। फाइनली इसका टेस्ट मतलब समझ में आ गया। तो फिर यहाँ पर मैंने दूसरे ग्लास में मैंने डायरेक्ट डाल के दूध मिक्स कर दिया, तो ये परफेक्ट बन गया था। और फिर रात को आ गई मैं यहाँ पर। आज बच्चों का मन था कि नगेट्स खाने का, बहुत दिन हो गया। तो एयर फ्राई में खाने के लिए था, तो मैंने ही मना कर दिया कि मैंने बोला गैस पे बनाते हैं, क्योंकि एयर फ्राई में एकदम पूरा सा सुकड़ सा जाता है। तो यहाँ पर बस बटर वगैरह डालकर और बटर वगैरह डालकर और सॉसेस को मैंने डाल दिया था फ्राई पैन में, और यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी। और फिर उसके बाद मुश्शू मेरे लिए बना रही थी अंडा भुर्जी, और मैं बनाने लग गई थी रोटी, क्योंकि अंडा भुर्जी से मैं खा लूँगी और सॉसेस वगैरह हैं तो बच्चे खा लेंगे उसके साथ रोटी। बस रात का काम निपटा कर चली गई सोने, और बच्चों को भी सुला दिया था क्योंकि सुबह उठना है। तो यहाँ पर सुबह हो गई और उठ गई थी। आज मैं बहुत ही लेट हो गया था, मुझे बज गया था 6:30 के करीब, जो कि मैं उठती हूँ 5:30 बजे। तो आज तो बहुत टेंशन सा मतलब मेरा दिन गया। तो यहाँ पर मैं निकाल दी थी पालक, सोचा था पालक बनाऊंगी, अब पूरा सत्यानाश हो गया, पूरा गल चुका था। तो उठा के इसे डस्टबिन में डाल दिया मैंने, और फिर फटाफट बनाने लगी फ्लावर की सब्जी। रोटी बनाकर बच्चों को मैंने टिफ़िन दे दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर हस्बैंड को बोल दिया था कि आज तुम छोड़ दो, तो वो थे, इसीलिए मैं थोड़ी टेंशन फ्री थी, नहीं तो आज तो लग गई थी मेरी अच्छे से। और अलार्म लगाना मैं रात को ही भूल गई थी, और इसकी वजह से बहुत लेट हो गया। जब मुश्शू आई सुबह उठाने के लिए, तब पता चला कि इतना बज गया। तो मैंने सोचा कि अब आधे घंटे में क्या कर सकते हैं, 3 बच्चों का नहाना धोना एक साथ नहीं हो पाएगा। तो फिर इसीलिए फिर मुश्शू के पापा को बोला, तो वो बोले अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा इन लोगों को। तो इन लोग का स्कूल चालू होता है 8 बजे के करीब, और हमने 6:30 बजे उठकर फिर नहाना धोना बच्चों का कंप्लीट करवाया, नाश्ता बना दिया, नाश्ता खा लिए। बस यहाँ पर भाजी छौंक रही हूँ, और भाजी छौंकने के बाद फटाफट मैं इन लोगों का रोटी बना दूँगी और टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी। मतलब 1 घंटे में हो जाएगा मेरा सब कुछ, बस 1 घंटे की ही बात है। तो यहाँ पर क्योंकि आधे घंटे में तो बच्चे पहुँच ही जाएंगे, 7:30 बजे भी निकलेंगे तो बस पहुँच जाएंगे। अब बस आ जाती थी 7 बजे, तो पॉसिबल ही नहीं था आधे घंटे में मैं इनको रेडी करने का। तो यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और फटाफट यहाँ पे भाजी भी चला रही हूँ। तो भाजी सिंपल सा बनाया था, सूखा, जो कि बच्चे लोगों को बहुत पसंद आता है। इसमें मैंने डाल दिया था काली मिरी, तो जिससे बच्चे लोग को अच्छा लगता है, और हमको भी ये वाली सब्जी अच्छी लगती है फ्लावर की। तो बस यहाँ पे अपनी मेट्रो स्टार्ट कर दी थी, और फटाफट मैं सुपर फास्ट की तरह काम करने लग गई थी। यहाँ पर हमेशा की तरह बना के दे दिया था अथर को रोल, क्योंकि ये रोल जैसे बना के ही खाता है। तो बस यहाँ पर मुश्शू ने की फटाफट तैयार हो गए, और इसके पापा अब जा रहे हैं छोड़ने के लिए, और छोड़ के आएंगे स्कूल तक, स्कूल के गेट तक, फिर बच्चे चले जाएंगे। अभी बज रहे हैं 7:40, और अभी जस्ट इन लोग गए हैं स्कूल। आज पता नहीं कैसे आँख खुली ही नहीं मेरी, और समझ में नहीं आया। अच्छा, वो तो अच्छा हुआ आधा 1 घंटा ही लेट हुआ था, तो इसके पापा थे तो अभी पापा छोड़ देंगे, नहीं तो मैं रहती तो फिर लग जाते। अच्छा हुआ, बहुत दिक्कत हो जाती है। और मेरे आँख में इतनी नींद भरी है, क्योंकि इतने बजे तक मैं तो लुढ़क जाती थी इन लोग को छोड़ने के बाद, थोड़ा सा
स्नैप मार लेती थी। तो चलो अभी जा रही, मैं फ्रेश होंगी, फ्रेश होके फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा सो जाऊंगी, फिर उसके बाद बाकी काम करूंगी। फ्लावर की सब्जी बना दिया था, रोटी बना दिया था, पैक करके दे दिया, स्मॉल टिफ़िन में दे दिया मैंने बिस्किट चॉकलेट वाली। बस तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। लगे हाथ फेंक दिया मैंने, गीला कचरा निकाल कर बाहर रख दिया, क्योंकि गीले कचरे के लिए यहाँ पर आते हैं और सूखे कचरे के लिए हमें खुद से फेंकना पड़ता है। जैसे वहाँ पे बना के दे दिया है हमें तिजोरी जैसा, तो बस उसमें ही डालना रहता है। और गीला कचरा मैंने बाहर निकाल दिया कि बेल ना बजाए अगर मैं बाथरूम वगैरह में रहूँ तो। और यहाँ पर मैंने तुरंत लगे हाथ मैंने सोफ़ा वगैरह भी झाड़ लिया था अच्छे से, क्योंकि बाई आ जाएगी ना तो फिर उस टाइम पे करना झाड़ू पोछा तो धूल मिट्टी गिरती रहती है, इसीलिए मैं इसी टाइम पे कर लूँगी कि कोई टेंशन ही ना रहे। और फिर उसके बाद अगर मुझे थोड़ा आराम भी करना पड़ा तो मैं इजीली आराम कर सकती हूँ, क्योंकि टेंशन ही नहीं रहेगा। तो बस खिड़की दरवाजे सब खोल दिए थे, हवा पानी आने लग गया था। जेरी डेजी वॉक करने के लिए चलेगा, यहाँ पर मैं अपना काम स्टार्ट कर दी थी। और फिर यहाँ पर आ गई बच्चों के कमरे में, और बच्चों का भी चादर वगैरह फोल्ड करके रख दिया था, टावेल वगैरह जो भी था उसे अपनी जगह पर रख दिया था। और उसके बाद फिर लग गई थी मैं अपने बेडरूम में। तो अपने बेडरूम का चादर मैंने फोल्ड बिल्कुल भी नहीं किया, बस ऐसे ज़रा सा मतलब हल्का सा मैंने इसको रख लिया था, क्योंकि मुझे और थोड़ा सा पावर नैप लेना था, क्योंकि बॉडी बहुत पेन हो रही है। और जब से जिम स्टार्ट किया है तो बहुत दर्द हो रहा था, तो बस मैंने सोचा कि आधा एक घंटा तो मैं सो ही लूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा खाली झाड़ झुड़ के अपने बेडरूम का, और यहाँ पर खाली चादर को हल्का सा ये कर दिया था, क्योंकि मुझे शूट करना था। तो बस डाल दिया है। अब थोड़ी देर बाद में और बाकी जो काम है वो निपटा कर और चली जाऊँगी, थोड़ा सा सो जाऊँगी। यहाँ पर हस्बैंड छोड़कर चले आए थे, तो यहाँ पर जब मैं उठी ही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय बना लेती हूँ, और चाय वगैरह पी के फिर आराम से सोऊंगी। तो बस यहाँ पर चाय छान लिया था और सुकून से बैठकर हम दोनों ने चाय पिया, लेकिन मैंने ही पिया है, उनका तो फ़ोन चालू था तो वो क्या पियेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट अपना चाय कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे भागना था सोने के लिए। और यहाँ पर वो भी आ गए थे, तो मैंने बोला चलो चाय बना देती हूँ, चाय भी पी लेंगे और फिर एक काम निपट जाएगा। नाश्ता बना कर रख दिया था, उनको बोल दिया था कि नाश्ता कर लेना। तो नहा धो लिया, और नहा धोकर उठ चुकी थी और नहा धो लिया। और उसके बाद फिर लग गई डस्टिंग के लिए, क्योंकि बच्चों को मैंने मतलब काम पर रखा था, तो लेकिन बच्चे ना इतने अच्छे से सफाई से नहीं करते। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथ से एकदम अच्छे से क्लीन कर दूं। तो ड्रेसिंग टेबल से लेकर अपना शोकेस तक मैंने अच्छे से क्लीन किया। बहुत ही धूल धक्कड़ सी हो गई थी, और हाईवे का घर है, धूल उड़ता रहता है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो बस आज मैंने ही डस्टिंग कर दिया। और बनाना था अभी मुझे खाना, तो बस पहले सबसे पहले मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी खाना वगैरह बनाऊँगी। तो बस इतना अपने रूम का डस्टिंग करने के बाद मैं पहुँच गई हॉल में। तो यहाँ पर भी हॉल में शोकेस वगैरह पे बहुत सारा धूल धक्कड़ बैठ गया था, और उनका स्पीकर रखा हुआ है तो उस पर भी धूल धक्कड़ बैठ गई थी, तो वो सब भी क्लीन कर लिया था मैंने। और उसके बाद फिर चली गई थी गेस्ट रूम में, तो टेबल वगैरह भी था, तो वो सब भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। किचन में आ गई, और मैंने सोचा कि बच्चों के आने से पहले ही बर्तन वगैरह जो है रखा हुआ सुबह का, तो सबसे पहले मैं इनको धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में जमा हो जाएगा तो फिर धोना मुश्किल हो जाएगा। तो बस यहाँ पर फटाफट धोने लग गई थी और काम निपटाने लगी थी, क्योंकि काम भी बढ़ गया था। और वॉशिंग मशीन भी चालू करना था आज मुझे, क्योंकि काफ़ी कपड़े जमा भी हो गए थे। और यहाँ पर चढ़ा दिया था दूध, क्योंकि बच्चों को शाम को लगेगा दूध पीने के लिए, तो अभी चढ़ा दूँगी तो ठंडा हो जाएगा, तो वो दूध पी लेंगे आराम से। तो यहाँ पर बस वही
तीनों पैकेट का दूध चढ़ा दिया बच्चों के लिए। और फिर इसके बाद मैं लग गई अपने काम में। बना दिया था दाल चावल, और बच्चों लोगों को वो क्योंकि दाल चावल ही ज़्यादा पसंद आता है। तो बस यहाँ पे बच्चों का टाइम हो चुका था और बच्चे आ चुके हैं और कपड़ा वगैरह निकालने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पे इन लोग कपड़ा निकालेंगे। इन लोग का वीडियो कर रही थी तो इनको हंसी आ रही थी। सो वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। आप लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। मुझे भी। तुझे क्यों? हाँ, क्योंकि ना मेरे एक भी सब्सक्राइब नहीं है और मेरे पे एक भी चैनल नहीं है, और मुझे अपने टेक्नो गेमर के ना ये भी बनाना है यूट्यूब चैनल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो समझा, इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इसका चैनल है नहीं, ठीक है। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।